स्क्विड गेम के फाइनल सीजन ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हर फैन के मन में बस एक ही सवाल है, आखिर कौन जीतेगा इस खतरनाक गेम का आखिरी दाव। सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक हर जगह थ्योरीज की बाढ़ आ गई है। हजारों लोग अपने अपने लॉजिक के साथ नए क्लूज और पॉसिबिलिटीज को जोड़कर प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। कुछ थ्योरीज तो आते ही गलत साबित हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी भी है जो इतनी सही बैठ रही है कि सच होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। और आज हम बात करेंगे उन्हीं शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग थ्योरीज की जो शायद स्क्विड गेम के आखिरी चैप्टर का असली सच बन जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेनियन के इस थ्रिलिंग एपिसोड में, जहां हम फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करते हैं और स्पेकुलेशन के समंदर से ढूंढ निकालते हैं वो थ्योरीज जो सच भी हो सकती है। और मानो या ना मानो, इनमें से कुछ प्रेडिक्शंस अगर सच निकली तो स्क्विड गेम की पूरी कहानी ही पलट सकती है। तो तैयार हो जाइए इस सस्पेंस भरी राइड के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बात हो रही है प्लेयर 222 जूनही की, जो इस सीजन में एक प्रेग्नेंट कॉन्टेस्टेंट है। जब नेटफ्लिक्स ने नए पोस्टर्स रिलीज किए थे, एक पोस्टर में जूनही के पीछे समंदर का व्यू था और एक ऑक्टोपस भी साफ दिख रहा था। अब ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है। ऑक्टोपस को नेचर में एक इमोशनल सिंबल माना जाता है, क्योंकि फीमेल ऑक्टोपस सिर्फ एक बार बच्चा देती है और उसके जिंदा रहने के लिए खुद की जान भी दे देती है। वो खुद भूखी रहती है, बस अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब फैंस का मानना है ये इमेज एक सिंबॉलिक हिंट है। जूनही भी शायद अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे देगी, या तो डिलीवरी के टाइम या फिर किसी टास्क में जहां उसका बच्चा खतरे में होगा। और थ्योरी यही कहती है कि उस बेबी की जिम्मेदारी चली जाएगी जूनही के एक्स बॉयफ्रेंड के पास। वो ही लड़का जो पहले सिर्फ पैसे के लिए गेम में आया था, सेल्फिश, इमेच्योर, बस सर्वाइव करने वाला। लेकिन ट्रेलर में अब वो बदला बदला लग रहा है। एक सीन में वो जूनही से कहता है अपने बच्चे के लिए जीतना होगा। बस यही लाइन सब कुछ कह देती है। अगर थ्योरी सही निकली तो वो बंदा गेम के टफेस्ट फेज तक जिंदा रहेगा, लेकिन पहली बार अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए लड़ेगा। अगली थ्योरी, द थानोस की वापसी। यस, वही अनप्रेडिक्टेबल, डेंजरस और फैन फेवरेट प्लेयर थानोस। सीजन 2 में जिस तरह उसने गेम को हिला दिया था, हर फैन चाहता है बस वो वापस आ जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, द थानोस तो मर चुका है, तो फिर वापस कैसे आएगा? बस यही से थ्योरी शुरू होती है। कहानी के मुताबिक जब थानोस मरा था तो नामग्यू ने उसके कुछ ड्रग्स चुरा लिए थे और वही ड्रग्स उसकी सोच को डार्क और अनस्टेबल बना देते हैं। अब उसी इफेक्ट में नामग्यू को हैल्यूसिनेशंस होने लगते हैं और उन्हीं हैल्यूसिनेशंस में थीनोस वापस आता है। हाँ, जिंदा नहीं, लेकिन दिमाग में इतना जिंदा कि उसका असर पूरे गेम पर पड़ेगा। वैसे हैल्यूसिनेशन वाला कॉन्सेप्ट पहले भी शो में हो चुका है। सीजन 2 में जियाहू को भी सैंगू और साइबियोक नाइटमेयर में दिखते हैं। अब वही फॉर्मूला फिर से यूज हो सकता है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा इंटेंस तरीके से। और सबसे बड़ा प्रूफ, थीनोस का रोल करने वाला एक्टर चोई सूबोंग हाल ही में प्रमोशनल इवेंट्स में बाकी कास्ट के साथ देखा गया है। अब सोचो, अगर कैरेक्टर मरा हुआ होता तो एक्टर को प्रोमो में क्यों लाते? इसका सीधा मतलब थीनोस लौट रहा है, लेकिन एक डरावने हैल्यूसिनेशन के रूप में, जो नामग्यू के लिए उसकी गिल्ट, उसकी कमजोरी और शायद उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अब बात करते हैं मिन्सू की, जो अब तक शो में थोड़ा डरा समासा लगता था। थ्योरी कहती है कि वही मिन्सू नामग्यू से ड्रग्स चुरा लेगा, वही ड्रग्स जिसने नामग्यू को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। और जब वो ड्रग्स मिन्सू के पास पहुंचेंगे तो उसकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। जो बंदा अब तक दूसरों के पीछे छुप कर जी रहा था, वो अब खुद एक किलर मशीन बन जाएगा। एक लीक्ड फोटो भी सामने आई है जिसमें मिन्सू के हाथ में कुछ छुपा हुआ दिख रहा है। फैंस का कहना है वो चीज ड्रग्स ही हो सकती है, और ये थ्योरी इसलिए भी मजबूत लग रही है क्योंकि नामग्यू ने मिन्सू के बेस्ट फ्रेंड को मारा था। अब मिन्सू के अंदर का गुस्सा और दर्द उसे इतना डेंजरस बना देगा कि वो खून का प्यासा बन जाएगा। एक कावर्ड से कोल्ड ब्लडेड किलर का सफर, मिन्सू की बदले की कहानी शो का सबसे शॉकिंग पल बन सकती है। अब तक हर सीजन में बस 3 लोग ही फाइनल गेम तक पहुंचे हैं। जैसे सीजन 1 में सियोन जियाहू, सैंगू और साइबियोक, 3 प्लेयर्स, एक आखिरी डेडली टास्क और सिर्फ एक विनर। लेकिन इस बार सीजन 3 के ट्रेलर ने पूरा सीन ही बदल दिया है। एक शॉट में फ्रंटमैन मॉनिटर स्क्रीन देख रहा होता है जहां प्लेयर्स का डॉर्मेट्री एरिया नजर आता है। उस सीन में क्लियरली 3 बेड्स तो दिखते हैं, बट वेट, मॉनिटर का आधा हिस्सा एक और स्क्रीन से ढका हुआ होता है। अब फैंस ने उस सीन को जूम करके फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया है और साइड में एक एक्स्ट्रा स्पेस भी नजर आ रही है। मतलब और भी बेड हो सकते हैं।
तो क्या इस बार 5 फाइनलिस्ट होंगे, और अगर हाँ तो क्या गेम का फॉर्मेट पूरी तरह बदल गया है? टीम बेस्ड फाइनल, ग्रुप सैक्रिफाइस, या फिर कुछ और अनप्रेडिक्टेबल? पोस्टर्स और ट्रेलर्स में भी 5 कैरेक्टर्स को बार बार हाईलाइट किया गया है, जो क्लियरली हिंट करता है कि इस बार गेम सोलो नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या हो सकता है कि इस बार जीतने वाला सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा ग्रुप हो, या फिर एक ऐसी एंडिंग मिले जहां कोई सैक्रिफाइस देकर बाकियों को जीत दिलवाए? जो भी हो दोस्तों, अगर ये थ्योरी सच हुई तो स्क्विड गेम सीजन 3 का फाइनल अब तक का सबसे इमोशनल और अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग हो सकता है। फाइनल थ्योरी, और शायद सबसे इमोशनल भी। ये थ्योरी ना सिर्फ शॉकिंग है बल्कि पूरे शो का मीनिंग ही बदल सकती है। बात हो रही है फ्रंटमैन और स्यांग गिहुन की। अब तक आपने देखा होगा सीजन 2 से ही फ्रंटमैन स्यांग गिहुन को धीरे धीरे मैनिपुलेट कर रहा है। हर बार वो बस एक ही बात कहता है, लोग इनहेरेंटली बुरे होते हैं, बस मौका मिलना चाहिए। लेकिन स्यांग गिहुन हर बार उस पर उल्टा जवाब देता है। वो अब भी हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढता है। वो मानता है कि सिस्टम खराब है, लोग नहीं, और यही है इस थ्योरी की जड़। थ्योरी कहती है कि अब फ्रंटमैन स्यांग गिहुन को अपनी जगह ऑफर करेगा एज द न्यू फ्रंटमैन, एक ऐसा इंसान जो पूरी गेम को चलाए लेकिन अंदर से उसे धीरे धीरे खत्म भी करे। अब सुनो ट्विस्ट। नेटफ्लिक्स के एक पोस्टर में एक डिनर टेबल पर एक स्लिम फ्रंटमैन नजर आता है जो पुराना फ्रंटमैन नहीं लग रहा। फैंस का कहना है ये स्यांग गिहुन ही है जो डिस्गाइज पहनकर वीआईपीज के बीच इनफिल्ट्रेट कर चुका है ताकि सिस्टम को अंदर से तोड़ सके। थ्योरी ये भी कहती है कि गिहुन परमानेंटली फ्रंटमैन नहीं बनेगा, वो विलन बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, बट यस वो टेम्परेरीली फ्रंटमैन का रोल निभाएगा, गेम के रूल्स समझेगा, वीकनेसेस ढूंढेगा और शायद अंदर से पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देगा। एक तरह से स्यांग गिहुन एंड में वही करेगा जो उसके मेंटो ने कभी नहीं किया। पावर मिलने के बाद सिस्टम को बचाने की जगह उसे खत्म करना। अब सोचो दोस्तों, एक फॉर्मर प्लेयर जो खुद पेन और लॉस से गुजरा है, अगर वही गेम का अंत करे तो इससे बड़ा रिडेम्पशन आर्क और क्या होगा? तो हो सकता है स्क्विड गेम का असली विनर वो नहीं होगा जो लास्ट तक जिंदा बचा, बल्कि वो होगा जिसने गेम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो दोस्तों, यही थी स्क्विड गेम सीजन 3 की कुछ सबसे धांसू और दिमाग हिला देने वाली थ्योरीज। अब बारी है आपकी। कौन सी थ्योरी ने आपके दिमाग की बत्ती सबसे ज्यादा गुल की और कौन सी आपको सबसे ज्यादा रियल लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलो थ्योरीज पे डिस्कशन करते हैं। अगर वीडियो ने आपको थोड़ा भी एक्साइट किया हो, थोड़ा भी मजा आया हो तो लाइक जरूर ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो और सिनेनियन को सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और थ्रिलर कंटेंट के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई थ्योरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।